हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, या इस चैप्टर को हम स्पेशल जर्नल्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक्स के नेम से भी जान सकते हैं। ये चैप्टर रियलिटी में हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कैश बुक को लेकर। यस, कैश बुक के चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कैश बुक वो रियलिटी में कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कैश बुक का अलग से एक चैप्टर है। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं इसमें हमें ये सारी सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करनी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्सिडरी बुक्स को लेकर एक चैप्टर अलग से है, और वो चैप्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब कैश बुक के अलावा हमें नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स स्टडी करनी होंगी, जिसका नेम है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में है जर्नल प्रॉपर। तो ये क्या है, ये हम क्यों मेंटेन करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास के अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और 12th क्लास के अकाउंटेंसीज, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, व्हाटएवर जो भी वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाए हुए हैं, और प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले हमारा एक बहुत स्पेशल वीडियो बन चुका है कि हमें सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत क्यों होती है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो ये वीडियो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे टॉपिक्स चाहे आप देखें या ना देखें, क्योंकि अगर आप ये सारे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं और आगे लंबे समय के लिए स्टडी को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स की जरूरत आखिर क्यों होती है, क्यों हम जर्नल की जगह पर ये सारी बुक्स मेंटेन करना अच्छा समझते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए समझने और भी इजी हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कैश बुक हमारी पहले से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक के अंदर क्या आता है? गुड्स की क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन। मतलब जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उसको हम कहां लिखेंगे? परचेज बुक में। अब बात आती है कि अगर हम गुड्स कैश में परचेज करें तो वो हम कैश बुक में लिखना सीख चुके हैं, क्योंकि कैश बुक का काम क्या था? सारी वो ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, उसको हम कहां लिख रहे थे? कैश बुक में। तो अगर हमने परचेज कैश में की है तो डेफिनेटली हमारा कैश इफेक्ट होने वाला है, उसको हम कहां लिख देते हैं? कैश बुक में। तो मतलब परचेज बुक का काम क्या है? जब जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करेंगे तो आपको परचेज बुक में लिखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक क्या है। सेल्स बुक के अंदर हम गुड्स की क्रेडिट सेल्स की बात करेंगे। मतलब जब जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल्स करेंगे, जब जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल करेंगे, आपको कहां लिखना है? सेल्स बुक में। क्योंकि अगर आपने गुड्स कैश में सेल की तो क्या इफेक्ट होगा? कैश। तो वो कहां चला जाएगा? कैश बुक में। मतलब सेल्स बुक का काम क्या है? सेल्स बुक का काम सिर्फ इतना है, जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट में सेल करेंगे आप उसको सेल्स बुक में लिख दीजिए। अदरवाइज अगर आपने कोई गुड्स कैश में सेल की है तो आप उसको कहां लिखोगे? कैश बुक में। तो ये बात मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, परचेज बुक और सेल्स बुक का काम क्या है? जब जब आप गुड्स की क्रेडिट परचेज या सेल करोगे। आगे बात आती है परचेज रिटर्न बुक। मान लीजिए आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज की हुई थी, अब वही गुड्स आप सप्लायर को वापस कर रहे हो तो आप परचेज रिटर्न बुक में लिख सकते हो। सेल्स रिटर्न बुक, जब आप कस्टमर को गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो, वही कस्टमर जब आपको किसी रीजन से गुड्स रिटर्न कर देता है तो उसको कहां लिखते हो आप? सेल्स रिटर्न बुक में।
बात आती है बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ये आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये मुझे आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है दोनों, बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल का डेटा, बिल्स पेबल बुक में बिल्स पेबल का डेटा। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल प्रॉपर, या इसको हम जर्नल जर्नल भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन आपकी 1 से लेकर 7 बुक्स में नहीं आ सकती। 1 से लेकर 7 बुक्स में कुछ ट्रांजैक्शन आप नहीं लिख सकते, तो उसको कहां लिखोगे? जर्नल प्रॉपर में, मतलब बुक नंबर 8। मान लीजिए डेप्रिसिएशन की कोई आइटम है, डेप्रिसिएशन की आपने एंट्री करनी है, तो क्या आप इनमें से कहीं लिख सकते हो? नहीं। तो आपको क्या करना होगा? जर्नल में एंट्री करनी होगी। आपने मान लो किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है या डिस्काउंट रिसीव किया है, और डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कॉलम आपने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया कैश बुक में, तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कहां करोगे? जर्नल प्रॉपर में। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है क्रेडिट पे, आपने कोई मशीन खरीदी है क्रेडिट पे, उधार में, तो क्या आप इन 7 बुक्स में कहीं लिख सकते हो? नहीं। कहां पे लिखोगे? जर्नल प्रॉपर में। मतलब कहने का क्या है, इन 7 बुक्स में कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं नहीं आ सकती, तो आप उसको कहां पे लिखते हो? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर रियलिटी में क्या है? जर्नल एंट्रीज। यस, जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर जो आपने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी थी, वही जर्नल एंट्रीज हमको यहां करनी होती है। अब बात आती है कि इन सब के फॉर्मेट कैसे हैं। कैश बुक का फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैश बुक की प्लेलिस्ट है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सब के फॉर्मेट्स बहुत इजी हैं। फॉर्मेट नंबर 2, 3, 4, 5, इन चारों फॉर्मेट की सबसे खास बात यह है, इन चारों फॉर्मेट में कॉलम्स हमारे पास 10 ही हैं। यस, 10 कॉलम्स हैं। सबका डेटा, सबके अंदर जो हमने जो डेटा फिल करना होता है वो भी लगभग सेम ही है। तो ये टॉपिक्स भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी देखना चाहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक्स की वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये चारों फॉर्मेट्स, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों फॉर्मेट्स का अलग से एक सिंगल वीडियो भी है। 15 मिनट के अंदर आप ये चारों टॉपिक्स समझ सकते हो, या इनके इंडिविजुअल वीडियोस भी बने हुए हैं। इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर मैंने इनका फॉर्मेट और इनको क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद बुक्स में से आपको स्टडी करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सब्सिडरी बुक्स की हमें जरूरत क्यों होती है, कैश बुक को देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो से आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।